आइए अब हम प्रश्नावली 4.3 के कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। प्रश्न में पदों का योग दिया हुआ है और AP दी हुई है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दी गई AP में A बराबर 9 है, A यानी प्रथम पद 9 है। D यानी कि सार्वंतर जो कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर प्राप्त होता है 17 ऋण 9 बराबर 8 तथा SN यानी पदों का योग बराबर 636। सूत्र आपको याद ही होगा, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन n ऋण 1 गुणा d। इसमें हम मान रखेंगे SN की जगह 636 बराबर n/2 कोष्टक में 2 गुणा 9, a का मान 9 धन n ऋण 1 d का मान 8 गुणा 8 रख दिया। इससे हमें प्राप्त हुआ 636 बराबर n/2 कोष्टक में 2 नम 18 धन 8 का गुणा n-1 में कर दिया तो हमें 8n ऋण 8 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हमें 636 बराबर n/2 कोष्टक में 10 धन 8n प्राप्त हुआ। अब हम n/2 का गुणा कोष्टक में करेंगे। 636 बराबर n/2 गुणा 10 करने पर 2 से 10 को भाग दे दिया, 2 पंजे 10 प्राप्त हुआ 5n धन n/2 का 8n में गुणा किया तो 2 चौको 8 हमें प्राप्त हुआ 4n का वर्ग। इसे हम वर्ग समीकरण के रूप में जमा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4n का वर्ग धन 5n ऋण 636 बराबर 0। इसे हल करने के लिए हम मध्य पद 5n को तोड़ेंगे और गुणनखंड करेंगे। 4n का वर्ग धन 53n ऋण 48n ऋण 636 बराबर 0। प्रथम दो पदों में से n कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो n उभयनिष्ठ लेंगे। n कोष्टक में 4n धन 53 ऋण अंतिम दो पदों में 12 कॉमन उभयनिष्ठ है तो 12 कॉमन लेंगे कोष्टक में 4n धन 53। यहाँ ऋण 12 कॉमन लिया है इसलिए अंदर ऋण की जगह धन चिन्ह हो जाएगा बराबर 0। अब हमें इससे गुणनखंड प्राप्त होते हैं 4n धन 53 गुणा n ऋण 12 बराबर 0। यदि हम 4n धन 53 लेते हैं तो हमें n का मान प्राप्त होता है ऋण 53/4। चूंकि n पदों की संख्या है तो यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह मान जो है अमान्य होगा। दूसरा हमें प्राप्त होता है n ऋण 12 बराबर 0 जिससे हमें n का मान प्राप्त होता है 12, n बराबर 12। अतः 636 योग के लिए हमें 12 पद लेने होंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 इस तरह है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले 8 के गुणज लिखने होंगे और AP बनानी होगी। 8 के गुणज है 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से हैं। यहाँ पर अब हमारा A बराबर 8 हुआ, प्रथम पद जो है हमारा वो 8 हुआ। D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 16 माइनस 8 बराबर 8 प्राप्त हुआ और n बराबर 15 है पदों की संख्या। पुनः हम सूत्र लिखते हैं SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन
n-1 d। मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 15/2 कोष्टक में 2 गुणा 8 धन 15 ऋण 1 8। ये सब हमने मान रख दिए। a का मान 8, n का मान 15 और d का मान 8। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 15/2 कोष्टक में 8 दूनी 16 धन 15 माइनस 1 14 गुणा 8। प्राप्त हुआ 15/2 कोष्टक में 16 धन 14 गुणा 8। आगे हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 15/2 कोष्टक में 16 धन 112। 16 धन 112 करने पर 15/2 गुणा 128, 2 का भाग 128 में देने पर 15 गुणा 64, 15 और 64 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 960। 960 जो है वह 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा।